100 साल बीत चुके थे। अब भैरवपुर नाम का गांव भारत के मानचित्र से लगभग मिट चुका था। वहां की जमीन अब एक आधुनिक शहर अमृत नेक्सस सिटी के निर्माण के लिए ले ली गई थी। पुराने खंडहरों को मिट्टी में दबा दिया गया और उस जगह पर एक विशाल दिवाली हेरिटेज पार्क बनाया गया, जहां विदेशी सैलानी रोशनी, त्योहार और भारतीय संस्कृति का आनंद लेने आते थे। किसी को नहीं पता था कि उसी भूमि के नीचे ठाकुर हवेली की राख अब भी सोई हुई थी और उस राख के बीच वही काला दिया जो 100 साल से बुझा नहीं था। एक दिन लंदन के पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर एवलिन स्टोन और भारत के इतिहासकार डॉक्टर समर वर्मा उस पार्क में खुदाई की अनुमति लेकर पहुंचे। उन्हें पुरानी भारतीय मान्यताओं में अग्नि श्राप का संदर्भ ढूंढना था। खुदाई के तीसरे दिन उनके हाथ कुछ जली हुई मूर्तियों के टुकड़े और एक काली धातु की वस्तु लगी, वही दिया। उसने जैसे ही उसे छुआ, जमीन कांप उठी और हवा में राख का तूफान फैल गया। लोग समझे शायद कोई गैस रिसाव हुआ है, मगर एवलिन के कानों में एक आवाज गूंजने लगी, तू 100 साल बाद आई है, मगर लो बुझी नहीं। उसने डरकर दिए को जमीन पर रख दिया, मगर दिया अपने आप जल उठा। आसपास के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद हो गए और मोबाइल कैमरों में सिर्फ राख और चेहरों की झिलमिलाहट दिखाई देने लगी। समर ने कहा, एवलिन, इसे मत छूना, ये वही दिया है जिसके बारे में भैरवपुर की कथा है। मगर अब देर हो चुकी थी। दिए की लौ ऊंची हुई और हवा में 2 चेहरे बने, नेहा और करण, जिनकी आंखें अब भी दुख और श्राप में जकड़ी थीं। नेहा की आवाज आई, हर 100 साल पर दिया जागता है, क्योंकि कोई न कोई फिर से उसे छूता है। और तभी जमीन फट गई, राख का गुबार हवा में उठा और एक अदृश्य शक्ति ने सारे लोगों को पीछे फेंक दिया। पार्क की लाइटें बुझ गईं और चारों तरफ सिर्फ एक जलता दिया दिख रहा था। लोग भागने लगे, मगर एवलिन जैसे सम्मोहन में उस दिए को देखती रही। उसने कहा, अगर ये सच है तो इसका अंत मुझे करना होगा। उसने अपने बैग से पानी निकाला और दिए पर डाला, मगर लौ नहीं बुझी, बल्कि और तेज हो गई। लौ से राख की लपटें उठी और उन्होंने उसके शरीर को घेर लिया। एवलिन चीख उठी, मगर उसी पल उसका शरीर राख में बदल गया और दिए की लौ शांत हो गई। समर जमीन पर गिर पड़ा। उसने देखा दिए के नीचे अब राख से कुछ लिखा था, जो लौ बुझाता है वही उसका अगला दीप बनता है। सरकार ने उस जगह को सील कर दिया, मगर कुछ महीनों बाद जब पार्क फिर से खोला गया तो सबसे पहले आने वाले पर्यटक ये देखकर हैरान रह गए कि पार्क के केंद्र में एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिसके पास कोई बाती या तेल नहीं था और उसकी लौ में किसी विदेशी औरत का चेहरा टिमटिमा रहा था। आज भी जब दिवाली की रात आती है, अमृत नेक्सस सिटी के उस पार्क में अचानक रोशनी चली जाती है। लोग अपने कैमरों में राख के बादल और मुस्कुराते चेहरों की परछाई देखते हैं और फिर हवा में एक धीमी आवाज गूंजती है, दिया मत जलाओ, ये रोशनी तुम्हारी नहीं है। कहते हैं वो लौ अब दुनिया के किसी भी कोने में जल सकती है, जहां कोई बिना सोचे अंधेरे को मिटाने की कोशिश करे, क्योंकि दिवाली की खौफनाक रात कभी खत्म नहीं हुई। वो बस हर बार नए चेहरे के साथ लौटती है, एक दिया, एक आत्मा और एक अधूरी रोशनी के रूप में। 50 साल बीत चुके थे। भैरवपुर अब एक छोटा सा कस्बा बन चुका था, जहां लोग मोबाइल और बिजली की रोशनी में दिवाली मनाते थे, मगर उस पुराने खंडहर ठाकुर हवेली तक आज भी कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि हर साल दिवाली की रात वहां से राख की गंध आती है और किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जो कहती है, दिया मत जलाओ। लेकिन आधुनिक पीढ़ी अंधविश्वास नहीं मानती थी। उसी कस्बे में शहर से आए एक पुरातत्व दल ने ठान लिया कि वे ठाकुर हवेली की खुदाई करेंगे, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि वहां किसी पुराने तांत्रिक युग के प्रतीक मिले हैं। उस टीम की लीडर थीं डॉक्टर आर्या मिश्रा, जो रहस्यमयी स्थानों पर शोध करती थीं। उन्होंने कहा, ये सब दंत कथाएं हैं, अब हमें सच्चाई बाहर निकालनी होगी। जब खुदाई शुरू हुई तो पहले दिन कुछ टूटी मूर्तियां और पुराने दियों के टुकड़े मिले, लेकिन तीसरे दिन जमीन के नीचे से लोहे का एक संदूक मिला। संदूक के ऊपर राख से लिखा था, जो इसे खोलेगा वो अगली दिवाली तक नहीं बचेगा। सब हंस पड़े, मगर आर्या ने संदूक खोल दिया। अंदर एक काला पीतम का दिया रखा था, जो आधा टूटा हुआ था, और उसके साथ एक पुरानी तस्वीर
नेहा और करण की बचपन की। तस्वीर पर राख के निशान थे, मगर दोनों के चेहरों पर अब भी वही मुस्कान थी। जैसे ही आर्या ने दिया हाथ में लिया, हवा बदल गई, आसमान पर बादल छा गए और खुदाई की साइट पर काम करने वाले मजदूरों को अचानक एक ठंडी लपट ने घेर लिया। आर्या के हाथों में दिया कांपने लगा और उसकी दरारों से हल्की लौ निकलने लगी, धीरे धीरे जलती हुई। तभी पास के टेंट की बिजली गुल हो गई और सिर्फ वही लौ चारों तरफ अंधेरे में चमक रही थी। आर्या ने देखा, लौ में किसी लड़के का चेहरा था जो धीरे धीरे कुछ कह रहा था। मुझे मत जगाओ, मैंने सब बंद कर दिया था। आवाज ठंडी और गहरी थी। वो करण था। आर्या ने डरते हुए दिया जमीन पर रख दिया, मगर दिया अपने आप उठ गया और हवा में तैरने लगा। जमीन से राख के बादल उठे और उनमें से नेहा की परछाई प्रकट हुई। वह बोली, तुम्हें नहीं खोलना चाहिए था ये दिया, इसमें सोया हुआ श्राप फिर से जाग गया है। आर्या चीख पड़ी, मगर अब देर हो चुकी थी। जमीन फटने लगी, राख का धुआं आसमान में उठा और एक विशाल आकृति, काली माई का स्वरूप, फिर से हवेली के खंडहरों में आकार लेने लगा। उसका चेहरा आधा मानव आधा राख से बना था और उसकी आंखें दो जलते दियों जैसी थी। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, हर 100 साल बाद एक दिया जलता है और जो उसे छूता है वही मेरी अगली सांस बनता है। आर्या और उसके साथी भागने लगे, मगर चारों दिशाओं में राख का तूफान उठ चुका था। एक एक करके उनके शरीर गायब होने लगे और जहां वे खड़े थे वहां सिर्फ राख के निशान रह गए। आर्या बचने के लिए हवेली के अंदर भागी, मगर अंदर दीवारों पर अब जलते चेहरों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। हर वो आत्मा जो दिए की लौ में समा चुकी थी। बीच में वही पुराना दिया रखा था, अब पूरी तरह से जला हुआ, मगर उसकी लौ बुझने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक आर्या को दीवार पर उकेरा एक वाक्य दिखा, जिसने लौ जलाई वही उसे बुझा सकता है। उसने कांपते हुए दिए को उठाया और बोली, अगर ये चक्र तुझसे शुरू हुआ था तो तुझ पर ही खत्म होगा। उसने दिए को अपने ऊपर पलट दिया और आग की लपटें उसके शरीर को घेरने लगी। बाहर खड़े मजदूरों ने देखा, हवेली एक बार फिर जलने लगी और अंदर से औरत की चीख सुनाई दी, जो धीरे धीरे राख में बदल गई। अगली सुबह जब लोग पहुंचे तो हवेली पूरी तरह से राख बन चुकी थी। बस वहां एक नया दिया रखा था, बिल्कुल चमकता हुआ, और उसके नीचे राख से लिखा था, दिया जल चुका है, चक्र पूरा नहीं हुआ। आज भी जब भैरवपुर में दिवाली की पहली रात होती है तो लोग हवेली के उस खंडहर के पास नहीं जाते, क्योंकि कहते हैं वहां हवा में किसी के चलने की आहट आती है और दूर अंधेरे में एक दिया जलता दिखता है, जिसकी लौ में कभी नेहा की मुस्कान, कभी करण की आंखें और कभी किसी नई आत्मा की छाया तैरती है। और जब कोई उसे बुझाने की कोशिश करता है तभी वो दिया और तेज जलने लगता है। रात के 3 बजे का समय था। हवेली के भीतर अब सब कुछ शांत लग रहा था, मगर वो शांति मौत से पहले का सन्नाटा थी, क्योंकि काली माई के दिए की लौ में अब करण का चेहरा जल रहा था। बाहर लोग दिवाली की मिठाई बांट रहे थे, मगर हवेली के भीतर हवा भारी हो चुकी थी, जैसे किसी अनजाने संसार का दरवाजा खुल गया हो। करण की आत्मा हवेली के अंधेरे में भटक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जीवित है या मर चुका है। जब उसने नीचे देखा तो उसका शरीर फर्श पर पड़ा था, आंखें खुली हुईं और होठों पर राख का निशान था। तभी हवेली की गहराई से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तू मुक्त नहीं हुआ करण, तूने नेहा को आजाद किया पर खुद को मेरे नाम लिख दिया। करण ने देखा, हवेली की दीवारों पर काली लिपि में कुछ चमक रहा था, दीप में जो प्राण डालता है वही अगला दीप बनता है। अचानक दीवारें नाल चमकने लगीं और हवेली के बीचों बीच काली माई की मूर्ति जीवित होने लगी। उसकी आंखें खुली और उसमें से राख के धुएं से बनी एक विशाल छाया निकली। करण कांपते हुए बोला, कौन है तू? छाया गरजती आवाज में बोली, मैं वो हूं जो हर दिवाली की रात भूख मिटाती है। जिस दिए में बलि दी जाती है उसमें मेरी सांसें बसती हैं। ठाकुर ने मुझे जगाया था, अब तू मुझे जिंदा रखेगा। करण पीछे हटने की कोशिश करने लगा, मगर उसके पांव राख में धंसते जा रहे थे। दिए की लौ ऊंची होती गई और हवेली के हर कोने में अंधेरे की लपटें नाचने लगीं। तभी नेहा की हल्की सी परछाई दोबारा प्रकट हुई। करण, भाग मत,
श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है, दिए की लौ बुझाकर खुद को उसके भीतर समा जाने देना। करण की आंखों में दृढ़ता आ गई। उसने दिए के पास जाकर अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया। लौ ने उसकी हथेलियां झुलसा दी, मगर उसने छोड़ा नहीं। काली माई की छाया दहाड़ने लगी, हवेली कांप उठी, छत से मिट्टी झरने लगी। करण चिल्लाया, अगर तुझे शक्ति चाहिए तो मेरी आत्मा ले ले, मगर ये श्राप खत्म कर। अगले ही पल दिया बुझ गया और हवेली में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसा सदियों से किसी ने महसूस ना किया हो। सुबह गांव वाले जब पहुंचे तो हवेली खंडहर बन चुकी थी। मूर्ति फटी हुई थी और दिए की जगह सिर्फ राख थी, मगर राख के बीच एक जलती हुई आंखें जैसी चिंगारी अब भी थी, धीरे धीरे बुझती हुई। उस रात के बाद भैरवपुर में कोई हवेली के पास नहीं गया। सालों गुजर गए, लोग उस घटना को भुला चुके थे, लेकिन हर दिवाली की शाम जब पहला पटाखा फूटता, किसी को हवेली के ढहे हुए दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी दिखती, हाथ में बुझा हुआ दिया और चेहरा किसी लड़के जैसा जो बस एक ही बात कहता, दिया मत जलाओ। भोर की पहली किरण जैसे ही भैरवपुर की धरती पर पड़ी, गांव वालों ने ठाकुर हवेली के बाहर 4 अधजले शव पड़े देखे, मगर कोई नहीं जान सका कि ये सब किस तरह हुआ। हवेली के भीतर काला पीतल का दिया अब भी जल रहा था और उसकी लौ में जैसे किसी की आंखें झिलमिला रही थीं, वो आंखें जो किसी और दुनिया से देख रही थीं। उसी शाम राघव ठाकुर के पुराने नौकर हरिया ने गांव के चौपाल में बताया कि नेहा की आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक उसकी बलि का चक्र पूरा ना हो जाए, क्योंकि काली माई का दिया हर दिवाली की रात एक नई आत्मा को निगलता है। उसी रात अचानक पूरे गांव में अंधेरा छा गया। सारे दिए बुझ गए, बिजली बंद हो गई और हवा में राख और लोबान की गंध फैल गई। लोग अपने घरों में सिमट गए, मगर हवेली के भीतर कुछ जाग चुका था। हवेली की दीवारों के भीतर से धुआं निकलने लगा और किसी लड़की की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। उस आवाज को सुनकर गांव का एक नौजवान करण, जो नेहा का बचपन का दोस्त था, सच्चाई जानने के लिए हवेली में घुस गया। अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर नेहा की पुरानी तस्वीरें थीं, जिनकी आंखों से खून की धाराएं निकल रही थी, और फर्श पर राख के घेरे बने हुए थे, जिनके बीच में बच्चों के खिलौने बिखरे थे। अचानक हवेली के बीचों बीच वही काला दिया तेजी से जलने लगा और उसमें से नेहा की आत्मा फिर से प्रकट हुई, मगर इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ क्रोध नहीं था, एक गहरा दर्द भी था। उसने कांपती आवाज में कहा, करण, मुझे याद है तू आया था उस रात मुझे बचाने, मगर तू भी डर गया था। करण की आंखों में आंसू थे। नेहा, मैंने सबको बताया था कि तेरे पिता ने क्या किया, मगर किसी ने नहीं माना। नेहा की आत्मा चिल्लाई, उन्होंने मुझे जला दिया, मेरी चीखें दिए की लौ में बांध दी। हर साल वो लौ मेरी तड़प को जिंदा रखती है। हवेली हिलने लगी, दीवारें फटने लगी और दियों से आग की लपटें निकलकर आसमान में उठी। करण ने नेहा की आत्मा की ओर बढ़कर कहा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। उसने अपनी जेब से वही पुरानी माला निकाली जो बचपन में नेहा ने उसे दी थी और काले दिए पर रख दी। अचानक हवेली के अंदर तेज झोंका चला, दिया बुझ गया और हर तरफ सन्नाटा फैल गया। ऐसा लगा मानो सब खत्म हो गया हो, मगर तभी करण के पीछे किसी ने फुसफुसाया, धन्यवाद। उसने मुड़कर देखा, नेहा की आत्मा मुस्कुरा रही थी, धीरे धीरे धुएं में घुलती जा रही थी। करण ने राहत की सांस ली, मगर तभी हवेली की जमीन हिली और काली माई की मूर्ति के नीचे से एक और दिया अपने आप जल उठा। उसकी लौ में इस बार करण का चेहरा दिखा, वो चेहरा जो भय से विकृत था। बाहर गांव में पटाखों की आवाजें गूंज रही थीं, लोग खुश थे, लेकिन हवेली की दीवारों में एक नई कराह गूंज उठी। नेहा की आत्मा तो मुक्त हो गई थी, मगर बलि का चक्र अब करण से जुड़ चुका था। अब अगली दिवाली की रात उस दिए की लौ में किसी और का चेहरा दिखाई देगा, और हर साल जब गांव में पहला पटाखा फूटता है, ठाकुर हवेली की छत पर वो काला दिया फिर से जल उठता है, जैसे किसी को याद दिलाता हो कि दिवाली की असली रोशनी कभी बिना अंधेरे के नहीं आती। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।